औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे इंटीग्रेशन की। ओके, तो इंटीग्रेशन की ये जो एक्सरसाइज है 3.4 ये बाय पार्ट्स है, यानी जब बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसमें। तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है स्टूडेंट्स, उसमें दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास जो कि प्रोडक्ट में होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करना है हमने, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं इंटीग्रल में। ठीक है, और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, दो फंक्शंस का आपस में जो रिलेशन होता है वो प्रोडक्ट का होता है। जो फर्स्ट फंक्शन होता है फॉर डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है, जो सेकंड फंक्शन होता है वो फॉर इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। तो बाय पार्ट्स, इसको अगर इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे तो उसका फार्मूला ये है कि फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिखेंगे, यानी यही वाला इधर हम सेम लिख देंगे, और फिर हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इस जहाँ इधर इंटीग्रल लगाया हुआ है इंटीग्रल, तो इधर dx लगाएंगे। इंटीग्रल लगाया और dx है, इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं जिनका आपस में रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है। जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो फॉर डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है, जो सेकंड फंक्शन होता है वो फॉर इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। और उसको फार्मूला जो याद हमने करना है वो ऐसा है कि फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट लिख देना है, सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेट करके लिखना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और माइनस इंटीग्रल का साइन लगाना है, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करके यहाँ पे पुट करनी है, और हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर यहाँ पे लिख देना है, और चूंकि यहाँ पे इंटीग्रल का साइन है तो उसको dx पे क्लोज कर देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन हमने कैसा लेना है और सेकंड फंक्शन कैसा लेना है। इसकी दो टेक्निक्स हैं इसको सिलेक्ट करने की, चूज करने की। फर्स्ट टेक्निक ये है आईलेट। आईलेट जो है, आईलेट आप देखें, आईलेट जो है ये आपने ये दो वर्ड्स याद कर लेने हैं। आई लेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ज़ाहिर है हमारे पास इंटीग्रल में किस तरह के फंक्शन होते हैं, इन्वर्स के भी होते हैं, लॉग के भी होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं, एक्सपोनेंशियल के होते हैं। ठीक है, इन्वर्स का आपको पता है इन्वर्स के फंक्शंस कैसे होते हैं, इन्वर्स के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, जो इन्वर्स के होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स एक्स होता है, कोज इन्वर्स एक्स होता है, ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे ln x हो गया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलजेब्रिक, हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, x आ जाता है इसमें, एक्स स्क्वेयर आ जाता है, एक्स क्यूब आ जाता है, ठीक है, वन भी आ सकता है अलजेब्रे में। ठीक है, इनका प्लस माइनस का रिलेशन, अगर ये सिंपल अलहदा अकेला भी आ सकता है, एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, वन, यानी सिंपल वन, वन एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और ये वन प्लस, इन आपस में सम में भी आ सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, यानी ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे टू की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, जब वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाता है तो हमारे पास वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है जैसे साइन ऑफ एक्स आ गया, कोज ऑफ एक्स आ गया, साइन 2x आ गया, टेन 3x आ गया। ठीक है, तो ये साइन, कोस, टेन, सीकेंड, कोसीकेंड, कोटेंजेंट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाते हैं। और जब वेरिएबल जो है पावर में आ जाती है, एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे सिंपल अगर अकेला वन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, और आपस में प्लस माइनस के रिलेशन से भी आ सकते हैं। लोग में ln x आ सकता है, ln 2x आ सकता है, इस तरह जिसके साथ ln लगाओ तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएंगे। इन्वर्स वाले जो हैं वो साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली
ये जो हमारे पास फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं इन्वर्स के, लॉगरिथमिक के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटीग्रेशन में जो आ रहे हैं, इनके साथ हम उसकी डीलिंग कर रहे हैं, इनको ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, तो वो ये है कि अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में आ जाएँ, और ये किस तरह प्रोडक्ट में आ जाएँ, आइलेट ये कहता है, जैसे ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन ये मैंने जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अलग कर दिए। जैसे एक्स है, साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, एक्स क्यूब है, कोस एक्स है। यानी एक मेरे पास अलजब्रा, यानी जो एक फंक्शन है वो अलजब्रिक का है, और जो दूसरा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, एक अलजब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। तो अकॉर्डिंग टू आई लेट में स्टूडेंट्स ये है कि इन दोनों में जो पहला आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन लेना है। जैसे यहाँ पे एक्स है और साइन एक्स है, अलजबरा पहले आया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया हुआ है। ठीक है, इधर इधर तो इधर देखें, यहाँ पे एक यानी एक अलजबरा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब यहाँ देखिए, एक ये अलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजबरा पहले आया और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद है। तो इसका मतलब अलजबरा अपना फर्स्ट लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक अपने क्या लेना है, सेकंड लेना है। ठीक हो गया। इसी तरह सेम इधर भी देखें, यहाँ पे जो पहला फंक्शन लिखा है वो अलजबरा का लिखा हुआ है, दूसरा जो है वो लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजबरा यहाँ यहाँ यानी इट मीन्स डैट यहाँ पे जो पहले लिखा होगा दो फंक्शंस को यहाँ पे कंपैरिजन करना है अपने। यहाँ पे जो फंक्शन पहले लिखा होगा उसको फर्स्ट लेना है, जो बाद में लिखा होगा वो सेकंड लेना है। अब ये अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजबरा पहले लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में लिखा है। अलजबरे को फर्स्ट लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेना है। ठीक है, तो अलजबरे को फर्स्ट ले लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लेंगे। इधर भी देखें स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब कोस एक्स है, पहला अलजब्रिक फंक्शन है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें अलजब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजब्रिक पहले आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। अलजब्रिक हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड लेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। बाय पार्ट्स दो फंक्शंस पे अप्लाई होती है, जिसका आपस में रिलेशन प्रोडक्ट में होता है। उसका जब फार्मूला ओपन करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट होता है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखते हैं, माइनस इंटीग्रल, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन लिखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखते हैं और डीएक्स लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन भी करनी है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है, जो सेकंड फंक्शन है वो इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। मीन या आपको इसके कॉन्सेप्ट मिल जाए, समझ में आ जाए। बाकी जो इंटीग्रेशन है वो तो जस्ट आपने जो 3.2 और 3.3 में की हुई है उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग होनी है। जस्ट आपको ये मेन इसकी ये पॉइंट्स का पता चल जाए। तो एक दो वर्ड्स मैंने लिखे, आई लेट, तो मैंने कहा है जैसे सपोज टू, यहाँ पे अब ये देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे ये एल एन एक्स है। और स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास एल एन एक्स और यानी लॉगरिथमिक फंक्शन और इन्वर्स वाले फंक्शन सिंपल वन यानी इंटीग्रल में आ जाए, ऐसे स्टूडेंट्स, यानी एल एन एक्स आ जाए, ठीक है, एल एन टू एक्स आ जाए, अकेले आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन अकेले आ जाए, या इनवर्स के फंक्शन अकेले आ जाए, साइन इनवर्स एक्स आ जाए, ठीक है, कोस इनवर्स 2x आ जाए। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको पॉइंट ये नोट करवा रही हूँ कि अगर अगर लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स वाले फंक्शन इंटीग्रल में अकेले आ जाएं तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा बाय पार्ट्स करनी है। क्या करनी है? बाय पार्ट्स करनी है। तो बाय पार्ट्स में तो दो फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे तो जस्ट ये अकेले होते हैं, तो वो जो दूसरा फंक्शन है वो अपने वन ले लेना है, वो अपने क्या ले लेना है, वन ले लेना है, ठीक है, और वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, एल एन एक्स आ गया इंटीग्रल में, एल एन एक्स आ गया। तो मैंने आपको बताया जब लॉग का फंक्शन सिंपल अकेला हो तो आपने उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, बाय पार्ट्स करनी है, ठीक है। और बाय पार्ट्स करने के लिए दो फंक्शन होने चाहिए, तो दूसरा फंक्शन हमने क्या ले लिया, वन। अब वन और एल एन एक्स है, वन वन जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और जो एल एन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक, एल लॉगरिथमिक है, ए अलजेब्रिक है। लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आया है, अलजेब्रिक जो है वो बाद में आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, लॉगरिथमिक पहले आया हुआ है, इसका मतलब है लॉगरिथमिक को फर्स्ट लेना है और अलजेब्रिक को क्या लेना है, सेकंड फंक्शन लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वन को आपने लेना है, वन को स्टूडेंट्स आपने लेना है सेकंड फंक्शन, और लॉगरिथमिक को आपने लेना है फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे
लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो पहले आया है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाद में आया हुआ है। इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन की है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं। अब ये है एक्स और एल एन एक्स। एक्स क्या है? अलजेब्रिक है, और एल एन क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। चूंकि लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आया है और अलजेब्रिक बाद में आया हुआ है इस वर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपने क्या करना है, ये लॉगरिथमिक को लेना है फर्स्ट, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आया है और अलजेब्रिक बाद में आया है, तो इसको लेना है सेकंड। ठीक है, यानी इस वर्ड में, इस दो वर्ड्स में जो वर्ड पहले आएगा, जो वर्ड पहले आएगा उसको आपने क्या लेना है? फर्स्ट, और जो बाद में आएगा वो लेना है सेकंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसी तरह अगर आपका ये देखें, अगर सपोज टू मेरे पास है एक्स साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स है, ये अलजेब्रिक है और ये क्या है? इनवर्स है। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इस दो वर्ड में आपका क्या आ रहा है? इनवर्स पहले आ रहा है और अलजेब्रिक जो है वो बाद में है, तो इसका मतलब इनवर्स को हमने फर्स्ट लेना है और अलजेब्रिक को हमने क्या लेना है? सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? इनवर्स वाला फंक्शन, चूंकि आई लेट है ना, आई फॉर इनवर्स, इनवर्स का फंक्शन चूंकि वहाँ पे उस दो वर्ड में पहले आया है, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन लूँगी और इसको क्या लूँगी? सेकंड फंक्शन लूँगी। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट टेक्निक आपको सिखा दी है इसके अकॉर्डिंग, आई लेट के अकॉर्डिंग। आई लेट में आपने कंपेयर करना है कि यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट में, जो इंटीग्रेशन में जो आपके पास फंक्शंस आ रहे हैं वो इधर कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, इधर जो वर्ड वो पहले आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट में पहले लिखा हुआ है यहाँ पे अलजबरा पहले लिखा हुआ है और लॉग वाला फंक्शन बाद में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लॉग वाला फंक्शन पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है ये लॉग वाला पहले आ रहा है ना, ये बेटा ये अलजबरा है और ये लॉग है। आप ये देखें कि इधर इन दोनों में से, अलजबरा और लॉग में से पहले कौन आ रहा है? लॉग पहले आ रहा है, तो आपने लॉग को क्या ले लेना है? फर्स्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट ले लेना है। और अब यहाँ पे देखिए अलजबरा बाद में आ रहा है, तो अलजब्रिक फंक्शन को आपने क्या ले लेना है? सेकंड ले लेना है। ओके, ये तो हो गया आईलेट का रूल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मेरी जो ट्रिक है, जो मैंने ट्रिक सिखानी है, जो कि बहुत इजी है और जो मुझे बहुत मज़े की लगती है, आईलेट के बजाय मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो ये कि बेटा फंक्शंस तो मैंने बता दिए आपको। एक इनवर्स का होता है, ठीक है, इनवर्स होता है हमारे पास, और क्या होता है? लॉग का होता है। ठीक है, इनवर्स और लॉग अगर ये फंक्शन में, अगर ये प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, इनवर्स और लॉग वाले फंक्शन को आप बल्कि पॉइंट लिख लें, ये नोट कर लें। ठीक है, आप ये पॉइंट जो हैं, ये ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू, आईलेट के अलावा मैं आपको ट्रिक देने लगी हूँ। इन ट्रिक से भी बहुत इजीली हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा फर्स्ट लेना है, कौन सा सेकंड लेना है। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है और आपके पास इंटीग्रल में लॉग वाला फंक्शन है, ठीक है, या आपके पास है इनवर्स वाला फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स वाला है या लॉग वाला है, ठीक है, इसको ऑलवेज आपने लेना है, इन दो फंक्शन को ऑलवेज आपने लेना है फर्स्ट फंक्शन लेना है। क्या लेना है? फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास क्या है? एक इनवर्स वाला है, ठीक है, लॉग वाला आ गया, ठीक है, अलजेब्रिक आ गया, अलजेब्रिक फंक्शंस आ गए, ठीक है, लॉग फंक्शंस आ गए, इनवर्स फंक्शन आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए। ठीक है, अब इन दोनों की तो बात मैंने कर दी कि अगर इंटीग्रल में ये दोनों लिखे होंगे, इनको ऑलवेज, इन दोनों को ऑलवेज लेना है फर्स्ट फंक्शन, नो कंप्रोमाइज़। ठीक है, इनको हमेशा लेना है फर्स्ट फंक्शन। अब इनकी तरफ आ जाएं, इन ये जो तीनों रह गए, ठीक है, अगर ये तीनों हैं, ठीक है, यानी अलजेब्रिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आ रहा है, अलजेब्रिक जो है वो एक्सपोनेंशियल के साथ आ रहा है। ठीक है, यानी आपके पास ये सिचुएशन आ रही है। इनवर्स और लॉग की तो समझ आ गई है ना कि ये दोनों यानी जो इनवर्स है ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, अगर ये एक्स के साथ आ रहा है, ई एक्स के साथ आ रहा है, ठीक है, यानी अलजेब्रिक के साथ आ रहा है, एक्सपोनेंशियल के साथ आ रहा है, और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आ रहा है। ठीक है, इनवर्स वाला जो फंक्शन है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अलजेब्रिक के साथ आ रहा है, एक्सपोनेंशियल के साथ आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आ रहा है, आपने इसी को क्या लेना है? फर्स्ट लेना है। क्या लेना है? फर्स्ट लेना है। इसी तरह अगर इसकी जगह एल एन एक्स आ रहा है, ठीक है, इनवर्स की जगह लॉग वाला फंक्शन आ रहा है, एल एन एक्स आ रहा है,
एल एन एक्स आ रहा है, एल एन एक्स आ रहा है, एक्स के साथ आ रहा है, ई एक्स के साथ आ रहा है, कोस एक्स के साथ आ रहा है, तब भी आपने इसको क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन ले लेना है। क्या लेना है? फर्स्ट फंक्शन लेना है। अब बात आ जाती है, आपको ये तो बता दिया इनवर्स और लॉग दो फंक्शन है आपके पास, अगर अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। ये तो मैंने आपको बताया कि इनवर्स और लॉग अगर अकेले भी हैं तो बाय पार्ट्स ही करने हैं। अगर इनवर्स और लॉग अकेले भी इंटीग्रल में हैं तब भी आपने इसको बाय पार्ट्स ही सॉल्व करना है। दूसरा फंक्शन आपने वन ले लेना है, और इनवर्स और लॉग उस वक्त आपने क्या ले लेने हैं, फर्स्ट ले लेने। ठीक है। अगर आपके पास ये जो अल्जेब्रेक है, यानी आपके पास क्या, वन एक्स, ठीक है, वन एक्स एक्स स्क्वेयर सोन, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ आ रहा है। ठीक है, किसके साथ आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री के साथ या एक्सपोनेंशियल के साथ आ रहा है, जैसे साइन 2x है, ठीक है, dx है, और एक्सपोनेंशियल के साथ ex है, आपके पास dx है। ठीक है, और आपके पास क्या है, यानी a की पावर x है, dx है। ठीक है, आपके पास अल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो किसके साथ आ रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसको तो वैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाय पार्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बताने के लिए है, जैसे ये ऐसे होगा, ऐसे करते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ, क्योंकि सिंपल वन के साथ तो हो ही नहीं, सिंपल हो जाएगा। अगर वन और साइन 2x होगा स्टूडेंट्स, वो तो वैसे ही इंटीग्रेट हो जाता है कि ये साइन 2x है, और साइन 2x को इंटीग्रेट आता है माइनस कोस 2x/2 हो जाता है बहुत ईजीली। ठीक है, तो ये इस तरह की वन के साथ नहीं, x के साथ x2x आ जाए, ये क्या है, या इस तरह आ जाए स्टूडेंट्स, देखें x² कोस 2x आ जाए, प्रोडक्ट में है। ये दो दो फंक्शन से प्रोडक्ट में है। मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि अगर अल्जेब्रिक फंक्शन जो है, अल्जेब्रिक जो है ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ जाए, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के साथ आया हुआ है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के साथ आया हुआ है, यहाँ पे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके साथ आया हुआ है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर जो पावर वेरिएबल में आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तब आपने आंखें बंद करके जो अल्जेब्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट लेना है, और दूसरे वाले को क्या लेना है, सेकेंड। इसको लेना है फर्स्ट, इसको लेना है सेकेंड, इसको लेना है फर्स्ट, इसको लेना है सेकंड, इसको लेना है फर्स्ट, इसको लेना है सेकंड। आपको वो आईलेट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी टिप अगर आपने माइंड में रखेंगी तो आपको आईलेट को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने बताया है कि इन्वर्स और लॉग अगर इंटीग्रल में अकेले हैं, अगर इंटीग्रल में क्या है, अकेले हैं, ठीक है, आपने इसको हमेशा बाय पार्ट्स करना है। दूसरा फंक्शन आपने ले लेना है वन। ठीक हो गया। और इन्वर्स और लॉग में इसमें से कुछ भी आ जाए, चाहे जब इन्वर्स वाला फंक्शन है या लॉग वाला फंक्शन है, उसके साथ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपने आंखें बंद करके इनको क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन। और अगर ये दोनों नहीं है, ये दो फंक्शंस नहीं है, ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के साथ है या एक्सपोनेंशियल के साथ है, तब आपने आंखें बंद करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, और इन दोनों में जो भी होगा उसको क्या ले लेना है, सेकंड। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। आप स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है ना, इसको लिख कर अपने पास रख लें ताकि इंटीग्रेशन में इजी हो। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक होता है फर्स्ट फंक्शन और एक होता है सेकंड फंक्शन। ठीक है, dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फॉर डेरिवेटिव के लिए होता है, और ये जो होता है ये इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फार्मूला आपने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, जो फर्स्ट फंक्शन है ना वो आपने एज इट लिख लेना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट लिख देना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल का साइन होगा, और यही जो आपने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है वही यहाँ पे पुट कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
डी एक्स। ओके, ये अपने पास रखना है। और अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी स्टूडेंट्स 3.4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हमारे पास क्या है, इंटीग्रल में है एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़ी मज़े की बात है, ज़ाहिर है जब भी आपके पास नई एक्सरसाइज आती है तो इसका मतलब है उसको पुराने जो रूल, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, इट मीन दैट पुराने जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं उससे नहीं होंगे, फेल हो गया होगा वो रूल, तभी हमारे पास यानी एक नई टेक्निक, जैसे अब ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ गए हैं। जितनी पुरानी टेक्निक्स मैंने पढ़ी हुई हैं, जो भी पढ़ा हुआ है मैंने, पावर रूल पढ़ाया है, यानी जितने भी मैंने रूल्स अप्लाई किए हैं, अगर आप इस पर अप्लाई करो, आपको पता है ये इस पर पावर रूल ही नहीं लग सकता। साइन एक्स ना एक्स का डेरिवेटिव है, ना एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। उसके बाद ये वो लॉग वाला भी नहीं बन रहा, ठीक है। यानी जितने मैंने पुराने रूल्स बताए हुए हैं ये वो नज़र नहीं आ रहे, नहीं लग रहा। तो इसीलिए यानी दो फंक्शंस आपको प्रोडक्ट में नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है एक नई टेक्निक आ गई, बाय पार्ट्स आ गई, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे तो इसका ये जो यानी एक प्रॉब्लम बन गया। देखिए ना, ये एक्स साइन एक्स को पुरानी टेक्निक अप्लाई करूँ, नहीं सॉल्व हो रही, एक प्रॉब्लम बन गया। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक आ गई जिसे कहते हैं इंटीग्रेट, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इट मीन्स दैट हमने इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मेरे साथ मेरे सामने आ गया, प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब है इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है। और पहले जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, जितनी टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले देख लें, पावर रूल ही देख लें आप, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव ना साइन एक्स है ना साइन एक्स का एक्स है, तो बाय पार्ट्स इसको नहीं, सॉरी, इसको पावर रूल नहीं लगा सकते, लॉग वाला भी नहीं बनता। और बाकी ज़ाहिर है बाकी भी आपके सामने ही है कि एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, पुराने रूल नहीं लग रहे जो भी मैंने आपको बताए हुए हैं आपको। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये प्रोडक्ट में दो फंक्शन आ गए हैं, बाय पार्ट्स करेंगे हम इसको। बाय पार्ट्स में ये होता है कि एक फर्स्ट फंक्शन लेना है और एक सेकंड फंक्शन लेना है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर जो वेरिएबल यानी एक्स है, वन अलजेब्रिक फंक्शन यानी वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ या एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाए, आपने इसको आंखें बंद करके फर्स्ट ले लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे इन्वर्स का फंक्शन होता ना, साइन इन्वर्स एक्स होता, तो इन्वर्स का होता या लॉग का होता, ठीक है, फिर हमने उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। इन्वर्स हो या लॉग हो तो उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है, और साथ में बाकी तीनों में से जो मर्जी हो, अलजबरा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो या एक्सपोनेंशियल हो, उसको हमने क्या ले लेना है, सेकंड। लेकिन चूंकि यहाँ पे ना इन्वर्स फंक्शन है ना यहाँ पर लॉग का फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, एक यानी अलजब्रिक फंक्शन है, यानी वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सारे अलजब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, तो अलजब्रिक फंक्शन में आ जाते हैं। तो दूसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि वेरिएबल वाले को यानी अलजेब्रिक फंक्शन को, ठीक है, हमने क्या ले लेना है, आंखें बंद करके फर्स्ट ले लेना है, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको क्या ले लेंगे, हम सेकंड ले लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। तो अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो है वो फार्मूला कहा है कि इसको याद भी कर लें, उसको अपने पास रख लें। फर्स्ट फंक्शन एज इट लिख देना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स, एक्स को हमने एज इट लिख दिया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन आपके पास साइन एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज एक्स, वो हमने लिख दी माइनस कोज एक्स, ठीक हो गया। आगे क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इंटीग्रल है, इंटीग्रल है, ठीक है। फिर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपने यहाँ पे क्या लिखी, माइनस कोज एक्स हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। फिर क्या है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, एस का डेरिवेटिव क्या है, वन, वो हमने साथ में लगा दिया। क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल है तो क्लोजिंग डी एक्स के साथ होगी। स्टार्टिंग अगर इसकी स्टूडेंट स्टार्टिंग इंटीग्रल के साथ है तो एंडिंग किसके साथ होगी, डी एक्स के साथ होगी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस, अब ये देख लें ये क्या बन गया, माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे क्या रह गया, कोस एक्स डी एक्स। यानी हम प्रोडक्ट से इंटीग्रेशन बाय पार्ट ने ये प्रोडक्ट का हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, उसने हमारा ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व किया कि एक दफ़ा मैंने इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की, ठीक है, और मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये एक सिंगल इंटीग्रल में आ गया कोज ऑफ एक्स में, जिसको मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। मैंने सबसे पहले आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करना सिखाया हुआ है, सेकंड 2 पावर के साथ भी सिखाया हुआ है और 1 के साथ भी। साइन एक्स को कोज टेन सारी सब की मैंने आपको डिटेल पुराने प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है। कोज एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड कर देनी है, ओके।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, आपके पास इंटीग्रल ln x dx है। मैंने आपसे कहा था अगर लॉग वाला या इन्वर्स वाला फंक्शन इंटीग्रल में अकेला आ जाएगा तो आपने इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है। चूंकि बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होते हैं, आपने दूसरा फंक्शन क्या ले लेना है, 1, और ln x को आंखें बंद करके फर्स्ट फंक्शन लेना है, और 1 को क्या ले लेना है, सेकेंड फंक्शन ले लेना है, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, ये देखें, इसको अपने सामने रखें, बल्कि इसको याद कर लें तो बेस्ट है आपका। ठीक है, हाँ जी, क्या है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, ln x को हमने एज इट लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 को स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करें तो क्या आता है, x। फिर क्या है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, इंटीग्रल लगाना है, इंटीग्रल लगा दिया। फिर यही जो आपने इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे लिख देना है, x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फिर क्या है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ln x का डेरिवेटिव क्या आता है, ln x को डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, 1/x। ठीक है, तो हमने क्या होता है, 1/x लगा दिया। अगर स्टार्टिंग इंटीग्रल से की है तो ज़ाहिर है एंड पे आपने dx लाजमी लगाना है, dx लगा दिया है। और स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप 3.4 आपके डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डेरिवेटिव आपको डेरिवेटिव वाला चैप्टर सारा आना चाहिए, और 3.2 और 3 भी आपको अच्छे से आएगी, तब ये बाय पार्ट्स आएगी, उसकी प्रैक्टिस होगी, तब यहाँ पे आप बहुत इजीली इंटीग्रेशन कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं है कि आपको 3.2 और 3 आती नहीं और 3.4 आप कर लेंगी, आपके सारे पुराने प्रीवियस पीछे वाले जो रूल्स हैं वो अंदर उसके यूज़ होंगे। तो x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। देखें, ये इसको बाय पार्ट्स ने ln x का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, उसको जस्ट एक सिंगल 1 में कन्वर्ट कर दिया उसने। बाय पार्ट्स का जो हमने फार्मूला लगाया है, जस्ट 1 आ गया। बाकी प्रॉब्लम मेरा यहाँ से इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रल सिर्फ एक जगह पे आया। ठीक है, एक टर्म पे इंटीग्रल आया, बाकी तो मेरी सॉल्व हो गई है, बाकी तो इंटीग्रेट हो गया बाय पार्ट्स। ठीक है, ये क्या आ गया, x ln x माइनस x से कैंसिल हो गया 1। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लें आप, 6 पार्ट देख लें आप। मेरे पास क्वेश्चन में है इंटीग्रल x4 ln x। ठीक है, दो फंक्शन से प्रोडक्ट में है। ठीक है, अगर हम 3.2 और 3 का रूल लगाएंगे, जो कि मैंने बहुत डिटेल के साथ करवाया हुआ है आपको, इधर देख लें ना, x4 का डेरिवेटिव ln x है, ना ln x का डेरिवेटिव x4 है। ठीक है, यानी इस पे पावर रूल नहीं लग सकता। तो प्रोडक्ट में है तो मैंने कहा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे, लॉग वाला फंक्शन आ गया है, आंखें बंद करके ln x को क्या ले लेना है, फर्स्ट फंक्शन, और जो दूसरे वाला है अलजेब्रिक फंक्शन है उसको क्या ले लेंगे, सेकंड। और इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप बच्चे, अब ये फार्मूला अपने याद कर लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी ln x को एज इट लिख दिया। फिर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिखें। x4 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1, यानी x5/5। फिर क्या है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, इंटीग्रल है, इंटीग्रल लगा दिया। और यही जो आपने इंटीग्रेट करके लिखा है इंटीग्रेशन, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहीं पे जो आपने इंटीग्रेट करके लिखा होता है वो यहीं पे आपने लगा देना है। ठीक है, यानी x5/5 इधर लगा देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या है, x4 की, x5/5 इनटू, और ln x का डेरिवेटिव देखें, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा ln x का, 1/x और dx। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x5 ln x/5, सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस 1/5 बाहर आ गया, ये पावर ऊपर जाके कट के x4 आ जाएगी। ये देखिए, प्रोडक्ट से हम एक सिंगल इंटीग्रल में आ गए हैं, यानी हमारा ये जो प्रोडक्ट वाला प्रॉब्लम है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ने सॉल्व कर दिया, और हमारे पास एक सिंगल इंटीग्रल आ गया है। और x4 की इंटीग्रेशन आपको पता है बाय पावर रूल क्या होगी, x5/5। अब मैं पुरानी बातें नहीं रिवाइज कर रही, ये मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको डिस्कस किया हुआ है। x5/5 प्लस, अब इंटीग्रेशन हो गई है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया है, 5 से क्या आ जाएगा, 25 प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रल में tan इनवर्स x dx है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था अगर इन्वर्स का फंक्शन इंटीग्रल में अकेले आ जाएगा तो आपने उसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स ही करना है। बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होते हैं, तो दूसरा फंक्शन आपने 1 ले लेना है। ठीक है, 1 × tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x ही आएगा ना। और जो इन्वर्स वाला फंक्शन है उसको लेना है फर्स्ट फंक्शन, और जो 1 है उसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन।
ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स फार्मूला याद कर लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल, ये देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट, tan इनवर्स एक्स एज इट, ये फार्मूला स्टूडेंट्स अपने पास रखें, इसको याद कर लें अच्छी सी। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन या इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक ही बात है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। स्टूडेंट्स ये याद कर लें, ये आपको अच्छे से आता होगा, तब आप जल्दी से फार्मूला पुटअप कर देंगी। फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट लिख देना है, यानी tan इनवर्स एक्स एज इट लिख देना है, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी वन का इंटीग्रल क्या होगा, मैं आपको साथ साथ ये भी करके बताती हूँ। यानी वन को अगर हम इंटीग्रेट करें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, वन का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स, ठीक है, एक्स आ गया। फिर क्या आता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है, इस फार्मूले के फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल का साइन होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यही वाला जो एक्स लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो यहाँ पे लगा देना है, इनटू अब इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लगा देना है। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताए हुए हैं कि दो डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। डेरिवेटिव एक साइन इनवर्स एक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक tan इनवर्स एक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आप ज़बानी याद कर लें, सारे ज़बानी आने चाहिए आपको, वन माइनस एक्स के और वन ओवर वन प्लस एक्स का, ठीक है, ये डेरिवेटिव जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाय फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखें, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट लिखें, वो क्या होगा, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो आपने लगा दिया, ठीक है, और dx आ गया, ये हमारे पास आ गया x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यानी देखें अब हमारे पास ये पुराना प्रॉब्लम बन गया है, पुरानी प्रीवियस एक्सरसाइज बन गई है, ठीक है। बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद हमारे साथ वो ऐसा होता है कि हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज बन जाती है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम था, उसको हमने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो अब प्रॉब्लम आया है वो प्रीवियस एक्सरसाइज का बन जाता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा एक्स tan इनवर्स एक्स लिखा माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स के। अब पुराना प्रॉब्लम ये है कि नीचे फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर है जिसकी पावर कितनी, वन है, इसका ऊपर डेरिवेटिव टू एक्स होना चाहिए, तो टू पे डिवाइड किया, टू पे मल्टीप्लाई किया, टू एक्स आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग वाला फार्मूला बन गया, एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो गई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है मेरे पास नाइन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर वन का नाइन्थ पार्ट है मेरे पास। मेरे पास प्रोडक्ट में है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये 3.2 और 3 से नहीं होता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल नहीं लग सकता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ना tan इनवर्स एक्स है ना tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो बाय पार्ट्स करेंगे, प्रोडक्ट में है तो आंखें बंद करके इन्वर्स वाले फंक्शन को ले लेना है फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड को जो दूसरा फंक्शन है अलजेब्रिक उसको क्या ले लेना है, सेकंड। फर्स्ट फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है, फर्स्ट फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइड पे लिख लें, डेरिवेटिव लिख लें, फर्स्ट फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, डेरिवेटिव के लिए, तो डेरिवेटिव लिख लें। डेरिवेटिव जो है tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो होगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और जो ये है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, वो होगा एक्स क्यूब बाय थ्री, ठीक है। यानी ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी tan इनवर्स एक्स का मैं डेरिवेटिव लिख रही हूँ, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री। ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिया, सेकंड का मैंने इंटीग्रल लिख लिया। अब मैंने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स जस्ट फार्मूले में पुट करना है, फार्मूला अपने पास लिख के रखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, tan इनवर्स एक्स एज इट लगा दिया, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे क्या लगाना है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लिखना है, वो मैंने यहाँ पे निकाल के लिखा हुआ है, क्या है, एक्स क्यूब बाई थ्री लिख दिया, माइनस इंटीग्रल का साइन है फार्मूले में देखें, फिर यही जो इंटीग्रेट किया हुआ यही यहाँ पे लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब बाई थ्री, इनटू फर्स्ट का क्या लेना है, यहाँ पे क्या लिखना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो क्या है, ये देखें tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर,
इंटीग्रल से स्टार्ट हुआ है तो डी एक्स साथ में लगाना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 1/3, आप इसको अरेंज करके लिख लें, सिंप्लीफाई करके लिख लें स्टूडेंट्स। ये देखें यह आ जाएगा एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स बाई 3, ठीक है, माइनस 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 1 + x² डी एक्स। बाई पार्ट्स ने इस प्रोडक्ट यानी ये प्रोडक्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो मेरा सॉल्व कर दिया है, और मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एक्सरसाइज का बन गया है। ये वेरिएबल की वो फॉर्म है, आपको मैंने बताया था अगर ऊपर भी वेरिएबल हो और नीचे भी वेरिएबल हो, ठीक है, ऊपर ये ज़ाहिर है पावर और उस पर लॉग नहीं लगता होगा, तो ये वाली वेरिएबल की फॉर्म आई है ना, उधर मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है कि ऊपर नीचे वेरिएबल की पावर जो है वो सेम हो या ऊपर वाली बड़ी हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो मैंने एक्स क्यूब अंदर रखा और 1 + x² पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्स क्यूब को 1 + x² पे डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया, इसको मैं लिखूंगी, यानी इस फॉर्म को मैं इस तरह की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्या, x - x बाय 1 + x², x - x बाय 1 + x², ठीक हो गया डी एक्स। तो जो इंटीग्रल का साइन है वो x पे भी लगेगा, यानी 1/3 इंटीग्रल x आएगा, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x बाई 1 + x² डी एक्स आ जाएगा। तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2, और ये फिर वो लॉग वाला बन रहा है, 2 पे डिवाइड करूँगी, 2 पे मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये नीचे लॉग यानी f(x) है, ऊपर f' है, ये क्या बन जाएगा, ln 1 + x², और ये कितना बन जाएगा 1/6 बन जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं 14 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें इंटीग्रल x साइन इनवर्स x डी एक्स। ओके, तो इन्वर्स फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो हमने आंखें बंद करके इन्वर्स फंक्शन को क्या ले लेना है, फर्स्ट फंक्शन, और जो दूसरा जो है अलजेब्रिक है जो भी होगा उसको हमने क्या ले लेना है, सेकंड फंक्शन ले लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है, तो डेरिवेटिव लिखें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखें। ये मैं आपकी आसानी के लिए याद कि आपको यहीं से पता चल जाए क्या है इसका मतलब। मैंने आपको बताया था ना कि एक तो tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव और एक साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये बहुत यूज़ होते हैं। 1/1 - x², और इनकी इंटीग्रल, अगर इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका ये इंटीग्रल है, तो इनके इंटीग्रल भी बहुत यूज़ होते हैं। अगर साइन इन्वर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन का है, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यूज़ होगा। तो सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स का इंटीग्रल यूज़ होगा, वो क्या होगा, x²/2। ये दो टर्म्स हमारी यूज़ होनी है। अब इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है, तो बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, क्या फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन आपने क्या करना है, एज इट लिख देना है, ठीक है, एज इट लिख देना है। फिर यहाँ पे क्या लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और इंटीग्रल से स्टार्ट हुआ है तो डी एक्स पे ख़त्म होगा। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट लिख दो, साइन इनवर्स एक्स एज इट लिख दिया। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन क्या था, एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, x²/2 माइनस माइनस, ये ऊपर मैंने फार्मूला यहीं पे लिख दिया है, माइनस माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, x²/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 - x² dx। ओके स्टूडेंट्स, इसको अब सिंप्लीफाई कर दें, यह आ जाएगा x² साइन इनवर्स x/2 माइनस 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल x²/√1 - x² dx। ये वेरिएबल की वो फॉर्म है, मैंने आपको बताया हुआ है, ना यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ना यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं, ना ये क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला बनता है, ठीक है, ना ये पावर रूल बनता है, ना ये लॉग वाला बनता है। ये मैंने आपको बताई हुई है कि अगर ऊपर भी वेरिएबल हो, नीचे भी वेरिएबल हो, अंडर रूट में हो, दोनों की पावर सेम हो, तो नीचे वाले अंडर रूट को ऊपर लाने के लिए अंडर रूट के अंदर जो टर्म है ऊपर वही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अंडर रूट के यानी इस अंडर रूट को ऊपर लाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो ऊपर बनाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, लेकिन उसके साथ माइनस है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, माइनस और माइनस लगा दूँगी, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस x² लग गया। अब 1 चाहिए, 1 को मैंने ऐड भी किया, 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। तो ये 1 - x²,
यानी ये ए माइनस बी की फॉर्म बन गई है। ठीक है, ये ए हो जाएगा सारा और ये सारा बी हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये वन माइनस ये जो अंडर रूट वाली टर्म है ये ए के नीचे भी होगी और बी के नीचे भी होगी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे भी ये लिखा जा सकता है और माइनस बी यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये बात मैं बहुत डिटेल से आपको बता चुकी हूँ कि अगर मेरे पास ए बाय अंडर रूट ए है तो आफ्टर रैशनलाइजेशन मैं इसको अंडर रूट ए लिख सकती हूँ, यानी दोनों ए है, नीचे वाले के अंडर रूट है तो मैं इसे क्या लिख दूंगी, अंडर रूट ए। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर लिए होंगे तो मैंने डिटेल से ये बात बताई हुई है आपको। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, मैं इसको लिख दूंगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और डी एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये 1/2 इंटीग्रल, यानी 1/2 इंटीग्रल इस पर भी अप्लाई होगा डी एक्स, 1/2 इंटीग्रल इस पर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटीग्रल भी एक लीनियर ऑपरेटर है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक होगा, और डी एक्स साथ लिखा जाएगा, जब इंटीग्रल लिखा जाएगा तो डी एक्स भी लिखा जाएगा, इंटीग्रल जब इस पर लगेगा तब भी साथ में डी एक्स लगेगा और 1/2 भी मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि ये वही फार्मूला जो वेरिएबल्स की मैंने 3 पॉसिबिलिटीज़ आपको ज़ुबानी याद करवाई थी ये वही बन गया है।